वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों, आज हम फिर से एक मरतबा बात करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में, जो बिहार में फिर से 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसका असर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो क्या चीजें इस लॉकडाउन में खुली रहेगी और क्या चीजें बंद रहेगी, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और ये भी हम आपसे बताएंगे कि ये लॉकडाउन कितना इफेक्टिव हो सकता है, क्या इसके जरिए से कोविड-19 को मात या फिर शिकस्त दी जा सकती है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चूंकि बिहार में भी अब अलार्मिंग सर्ज देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में लोग कंफर्म हो रहे हैं या फिर पॉजिटिव लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अब हम 10 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। तीसरे नंबर पे हमने पहले ही ये नंबर गेन कर लिया है। अगर सिर्फ आज की बात करें तो सिर्फ 16 जुलाई को जो केसेस कंफर्म हुए हैं वो 32,000 के आसपास, यानी 30,000 से ऊपर केसेस सिर्फ आज कंफर्म हुए हैं। अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में भी बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, वर्ष से वर्ष होती हुई दिख रही है। अब 20,000 से ऊपर केसेस पहुंच चुके हैं और तेजी से अब कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं। अगर बिहार के टॉप डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह आपके सामने आप देख सकते हैं, जैसे पटना है, भागलपुर है, बेगूसराय है, मुजफ्फरपुर वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीजों को देख करके और जो सिचुएशन होती जा रही है हमारे यहाँ बिहार के अंदर, उन तमाम चीजों को देख करके फिर से सरकार ने लॉकडाउन को इम्पोज किया है, जिसका असर आपको शहर में भी दिखेगा और गांव में भी दिखेगा, जैसा कि कहा गया है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीज खुली रहेगी और क्या चीजें बंद रहेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज खुली रहेगी। जो चीजें अलाउड होगी उसमें सबसे पहले नंबर पर के वो जो एसेंशियल सर्विसेज होती हैं वो के तमाम खुली रहेंगी। जो दुकानें होती हैं, जैसे कि राशन की दुकान है या फिर इसी तरह से वेजिटेबल ग्रोसरीज की शॉप्स हैं या फिर डेयरी दूध वगैरह लेना है, तो इन तमाम चीजों के लिए जो दुकानें होती हैं वो तमाम की तमाम खुली रहेंगी। आप वहां जा करके वो तमाम चीजें जैसे राशन वगैरह खरीद सकते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो तमाम की तमाम खुली रहेंगी, जैसे कि हर तरह का हॉस्पिटल खुला रहेगा, आप जा करके वहाँ आप ट्रीटमेंट के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। इसी तरह से एयर या फिर ट्रेन ट्रेवल भी खुला रहेगा और इसी तरीके से ऑटो रिक्शा भी उन तमाम तरह एक्टिविटीज के लिए खुली रहेगी जो अलाउड है। यानी अलाउड एक्टिविटीज के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप राशन के लिए ऑटो को यूज करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए लेकर के जाते हैं ऑटो को या ऑटो में ट्रेवल करते हैं तो फिर ये अलाउड नहीं होगा नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। इसी तरह से रेस्टोरेंट भी खुला रहेगा, लेकिन टेक अवे के लिए या फिर होम डिलीवरीज के लिए, यानी वो होम डिलीवरी कर सकता है या फिर आप जाकर के फौरन ला सकते हैं। अगर प्राइवेट व्हीकल की बात करें, एक पर्सनल या इंडिविजुअल की बात करें, तो वो अपनी प्राइवेट व्हीकल बाइक या फिर 4 व्हीलर पे कहीं भी जा सकता है, लेकिन एसेंशियल एक्टिविटीज के लिए ही, यानी परमिटेड एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जांपल राशन लाने के लिए हो या मेडिकल से रिलेटेड कोई मेडिसिन लाने के लिए हो या इस तरह की जो चीजें जो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ही अलाउड होगा। उनके अलावा तमाम चीजें अभी फिलहाल 31 जुलाई तक ये के तमाम क्लोज होगी। तो ये वो चीजें थी जो अलाउड होगी, जिसको आप कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सी चीज अलाउड नहीं होगी। अगर वो चीजें जो अलाउड नहीं होगी इस लॉकडाउन में उसकी बात करें तो सबसे पहले, जैसा कि शुरू से किया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स बंद रहेगी। मस्जिद हो या मंदिर हो या उनके अलावा गुरुद्वारा जो कुछ भी है वो तमाम के तमाम बंद रहेगी 31 जुलाई तक। इसी तरह से कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल और भी दूसरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक कोचिंग सेंटर, मदरसाज, ये तमाम के तमाम फिर से बंद रहेगी। और इसी तरह से और भी चीजें जहां पे रश होती है वो तमाम के तमाम बंद रहेगी। अगर मैं एक लफ्ज में आपको बताने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि जो लॉकडाउन आपने शुरू में देखा था बिल्कुल उसी तरह का लॉकडाउन ये होगा, यानी पेपर पर उसी तरह का लॉकडाउन है। ग्राउंड लेवल पर कितना ज्यादा सख्ती दिखेगी या होगी इसका अंदाजा हर आदमी अपने अपने
गांव में अपने अपने इलाके में कर सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ये लॉकडाउन जो फिर से किया गया है एक लंबे अरसे के लॉकडाउन के बाद, थोड़ी सी ब्रेक के बाद, क्या ये लॉकडाउन इफेक्टिव हो सकता है? क्या इस लॉकडाउन से राहत की सांस मिल सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शुरू से हम लोग लॉकडाउन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब हमने लॉकडाउन हटाया तो उसका कोई खास फायदा हमें दिखा नहीं। तो आइए एक नजर इसको भी देख लेते हैं। अगर बिहार की सिचुएशन की बात करें तो वो इंतहाई संगीन है। अगर करोड़ों की आबादी है, जो टेस्टिंग रेट है वो सबसे निचले पायदान पे आपको दिखेगा। 2600 3000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है। प्रिपरेशन की बात करें, लोगों को, पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बांट दिया गया है। कोई दरभंगा का आदमी पटना नहीं जा सकता है इलाज के लिए, दरभंगा में उनके लिए हॉस्पिटल होगा। इस तरह की सिचुएशन है। मतलब प्रिपरेशन के हवाले से भी आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अब ये भी यहाँ पे समझ लें कि लॉकडाउन के अंदर जो टाइम मिला था बिहार सरकार को, उसके अंदर कितनी तैयारी की गई या कितनी तैयारी हुई, इसका अंदाजा अब आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। दूसरी बात, अब ये भी याद रखें कि लॉकडाउन बीमारी यानी कोविड-19 से लड़ने का असल इलाज नहीं है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लॉकडाउन से ही उसको शिकस्त नहीं दे सकते। लॉकडाउन का मतलब है कि इस जमाने में यानी लॉकडाउन के पीरियड में ये बीमारी कम फैलेगी। आप इतने वक्त में जो भी प्रिपरेशन करनी है आपको कर लीजिए। याद रखें कि जिस तरह से 4 महीने को गुजार दिया गया है बहुत कम प्रिपरेशन के साथ या बिल्कुल 9 के साथ, अगर ये भी 15 दिन है इसको भी उसी तरह से लिया जाएगा तो मैं नहीं समझता कि ये लॉकडाउन भी बिल्कुल इफेक्टिव होगा। अगर इस 15 दिन को काम में लाने की कोशिश की जाती है, उसके अंदर जो टेस्टिंग की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो फिर जाकर के फिर ये इस लॉकडाउन से फायदा उठाया जा सकता है और इसका आपको असर दिखेगा। क्योंकि टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतनी ज्यादा आप पेशेंट को और मरीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उतना ही जल्दी आप उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो यकीनन आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होगा। लेकिन अगर इस लॉकडाउन को भी उसी तरह से लिया जाता है जिस तरह पहले लिया गया, तो आप याद रखें कि जिस तरह का असर आपको उस लॉकडाउन, एक लंबे लॉकडाउन के बाद दिखाता है, यानी कोई फायदा नहीं, तो इस लॉकडाउन के बाद उसी तरह का फायदा होगा। आपके जहन में कि खैर इस जो इतना लंबा चौड़ा लॉकडाउन हुआ था उसमें क्या हो रहा था, तैयारी क्या हो रही थी, इसका भी अंदाजा आपको हो गया होगा, पता चल गया होगा जब एक हॉटस्पॉट नजर आया है। जब 28 से 30 हजार केसेस कंफर्म हो रहे हो ऑन द डेली बेसिस, तो क्या जरूरत थी इतना ज्यादा एक्टिव होने की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।